Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ऑल एग्जाम PYQ सीरीज रेफरमेटस की रिएक्शन नेम रिएक्शंस में हम लोग चल रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लगभग हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। रेफरमेटस की रिएक्शन को भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन है, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हेलोएस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये लो भाई, तीन पार्टियां हैं यहाँ पर, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एक यहाँ पर अल्फा हेलोएस्टर है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है अल्फा हेलोएस्टर से, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो तीन पार्टियां हैं यहाँ पर, नंबर 1 कार्बोनिल कंपाउंड, नंबर 2, नंबर 3 आपका जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर 2 है कौन, अल्फा हेलोएस्टर, वो बता देता हूँ क्या होते हैं। अल्फा हेलोएस्टर देखो ये रहा है ना, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर। तो इसमें क्या होता है, एस्टर ग्रुप होता है और एस्टर ग्रुप के अल्फा कार्बन पर, यानी कि उसके जो अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन होता है उस कार्बन पर एक हेलोजन होता है। तो ये हो गया आपका अल्फा हेलो एस्टर। बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट होता है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का मतलब ये हो गया कि ये आपका एस्टर ग्रुप है, ये इसके अल्फा कार्बन है, ये इसका बीटा कार्बन है और इस पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सोलवेंट इसमें ईथर, बेंजीन और कभी कभी इन दोनों का मिक्सचर भी यूज ले सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपके अल्फा हेलोजन, अल्फा हेलो एस्टर्स का, है ना। तो अल्फा हेलो एस्टर्स में आयोडीन के जो अल्फा हेलो एस्टर्स हैं उनकी रिएक्टिविटी रेफरमेटस की रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। ठीक है, अब इसका जो जनरल इक्वेशन है रेफरमेटस की रिएक्शन का वो आपके सामने यहाँ पर है और इसमें हम लोग सबसे पहले यही सीखने वाले हैं कि प्रोडक्ट बनाने की जो एस के वर्मा ट्रिक है आखिर वो है क्या। ठीक है, तो आप फटाफट देख लीजिए किस तरह से मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। इसमें प्रोडक्ट बनाना काफ़ी सिंपल है। ये आपका कीटोन, ये आपका ऑर्गेनिक, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपका अल्फा हेलोएस्टर है, और है ना। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो जेडन आप ले रहे हैं रिएजेंट, ठीक है, जेडन रिएजेंट क्या करेगा, बीआर को लेके फरार, किसको फरार, लेकर के बीआर को। ठीक है, तो बचा क्या इधर भाई, ये आपका ये बचा ऑर्गेनिक, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप बचा। ठीक है, और इधर ये वाला पोर्शन बचा। आपको करना कुछ नहीं है, इनको ऐड करके लिख देना है। ठीक है, ये जो अल्फा हेलोजन, अल्फा हेलो एस्टर का ये कार्बन है जहाँ कर्सर है अभी, ये क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर सीधा अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक, और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ मैंने स्टार लगाया है, ये स्टार यहाँ है, ये कार्बन यहाँ है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसका अब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, सॉरी, ठीक है, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, देख लो। ठीक है, बाकी मोलिक्यूल ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला पार्ट हमने बीआर को छोड़ करके बाकी पार्ट को एज इट इज जोड़ के लिखना है, कुछ भी नहीं करना, सुन लो, कुछ भी नहीं करना। ये जो पार्ट है इतने पार्ट को एज इट इज जोड़ के लिखना है बस। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड में आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट करना। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोडक्ट बन गया, चेक भी कर लो, ये एस्टर ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है और बीटा पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सही है। दूसरा स्टेप इसमें हाइड्रोलाइसिस का होता है, तब जाकर के ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इसमें पहला स्टेप जेडन से रिएक्शन, दूसरा स्टेप हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब फटाफट इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में ये क्या है, बेसिकली एक एडिशन है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का, किस पर, कार्बोनिल कंपाउंड पर। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है ना और कार्बोनिल कंपाउंड से, सेम उसी मैनर में आपके ऑर्गेनिक ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड से। स्टेप वन में देखो, सबसे पहले जिंक है ना, वो आपके अल्फा हेलो एस्टर से रिएक्शन करके ऑर्गेनो जिंक बनाता है। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या, 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट या फिर जिंक इनोलेट। अब ये जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पर। तो स्टेप 2 यही है, एडिशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। स्टेप 3 है आपकी हाइड्रोलाइसिस। इसको रिएक्शन को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या है कि आपके यस, सबसे जो पहला स्टेप है ये देखो, जिंक किस पे अटैक कर रहा है, आपका अल्फा हेलो एस्टर है ये। ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर पे ये अटैक करके जो ये बनाएगा आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। क्या बनाएगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है ये RMGX के जैसे ही होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसे होते हैं। सेकंड स्टेप में, ये तो थी आपकी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और ये आपका सबसे पहले जिंक एल्कोक्साइड बनता है। जिंक एल्कोक्साइड का आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं
उसके बाद आपका अल्फा हाइड्रोक्सी सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है। उसको आप चेक कर सकते हैं, अल्फा और बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, और ये एस्टर ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो 3 स्टेप आपको याद हो गए। पहले क्या बोलते हैं, जिंक अटैक करता है अल्फा हेलो एस्टर पे तो बनता है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, बनता है जिंक एल्कोक्साइड, जिंक एल्कोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस और वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये था इसका फाइनल प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफरमेटस से रिलेटेड। सबसे पहले तो रेफरमेटस की रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जो रिएक्शन है इसके काफी क्लोज है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो इनिशियली जो आपका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट, वो आपके आरएमजीएक्स के से काफी मिलता जुलता है, सेम आरएमजीएक्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है उसके काफी क्लोज होती है, सेम वैसी ही होती है। अगला है इसमें कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड काफी कम रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन है इसमें एस्टर ग्रुप पर ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड अटैक नहीं करता, ठीक है। एस्टर ग्रुप पर अटैक नहीं करता, इसलिए यहाँ पर एक डिफरेंट और यूजफुल प्रोडक्ट बनता है ना। यदि यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो वो एस्टर ग्रुप पे अटैक कर देगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाने की है, ठीक है। लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसका फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसको हम लोग और भी कई यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर से हम लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर भी बना सकते हैं। बात समझ में आई आपको कैसे बना सकते हैं? देखिए जरा, ये आपका अल्फा बीटा सॉरी ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है ना। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन पे OH, ये आपका प्रोडक्ट है किसमें, आपके रेफरमेटस की रिएक्शन में। अब आप इसको यदि H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आप जानते हैं ना, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। कहाँ से निकलेगा? ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया, ओके। तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बन गया। ये लो भाई, अल्फा बीटा, अल्फा पे और बीटा पे अनसेचुरेशन है और ये एस्टर ग्रुप है, तो हो गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है उसको हम आगे H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर मिलता है हमें, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की। ये देखो, ये सबसे पहले हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये हमारा अल्फा हेलो एस्टर है, ये जिंक है, तो ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यानी कि मेन प्रोडक्ट बना। इसको यदि H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होने से ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बनेगा, यानी कि रिएक्शन यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ये हुआ। अब इस रिएक्शन को चेन लेंथनिंग के लिए भी यूज ले सकते हैं, कार्बन चेन लंबा करने के लिए, ठीक है। ये सारी जो अभी मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन, वो आपको एज इट इज न कहीं लिखनी है न इनको याद रखना है। बस आपको ये जो टाइटल है बस ये याद रखना है कि चेन लेंथनिंग में इसको काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं आप वो समझ सकते हैं। यहाँ तक हम आ गए हैं, अल्फा और बीटा एस्टर बनाने तक आ गए हैं ना। इसको यदि आगे आप रिडक्शन कराओगे, है ना, तो ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इसमें आपके एल्कीन वाला जो ग्रुप है वो वहां पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन बन जाएगा पूरा, और उसका आगे हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे इस एस्टर का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एक लंबी चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल गया। कुल मिला के चेन लेंथनिंग में रेफरमेटस्की का यूज ले सकते हैं, बस ये है। आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा ये वाला आपको पूरा याद, ये सारे एप्लीकेशन आपको याद नहीं रखने हैं। इसके अलावा आपको ये सिर्फ ये याद रखना है कि सिंथेसिस ऑफ एरिल एसिटिक एसिड, है ना। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको। यहां तक का तो एकदम नॉर्मल है, देखिए ये जो है आपका अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है, और ये आपका कीटोन है, ये आपका जिंक है। अब होगा क्या, प्रोडक्ट आपको पता है ना कैसे बनाना है। ये आपका ZnBr के साथ चला गया, बाकी जो मॉलिक्यूल है CH2COOET, ये देखो लिखा हुआ है ना जहाँ कर्सर चल रहा है, ये एज इट इज वहाँ ऐड कर देना है। और ये ग्रुप आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो OH में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर ये CH2COOET, ये वाला ग्रुप एज इट इज हमने लगा दिया, ये बन गया प्रोडक्ट किसका, आपके रेफरमेटस्की का जो प्रोडक्ट है आपका कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है। ये आपका वो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है। अब आप यदि H2SO4 की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल करके वहां बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो OH यहाँ से और H यहाँ से,
इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये मॉलिक्यूल एज इट इज है, तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये वाला। ठीक है, अब इसको यदि आप सेलेनियम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, सेलेनियम से क्या होता है, इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अभी तक एक ही डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन और निकल जाते हैं, है ना, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, तो एक डबल बॉन्ड और बनता है और ये पूरी रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो आपके सेलेनियम से क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है ना, और आपका ये जो है, आपका ये जो एस्टर भी है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। सेकंड स्टेप आप हाइड्रोलाइसिस की करेंगे ना, ये देखो पहला स्टेप सेलेनियम से, सेकंड स्टेप आपकी हाइड्रोलाइसिस है, तो सेलेनियम की वजह से यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजन और निकल गए, तो ये एरोमेटिक रिंग बन गई यहाँ पर, और ये हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, नेफ्थिल एसिटिक एसिड मिल रहा है, और ये एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा यूज होता है ये कंपाउंड, इसलिए हम इसकी इतनी सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब ये आपको देखो याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड करते हैं रेफरमेटस की रिएक्शन से, सिंथेसिस ऑफ सीट्रल करते हैं रेफरमेटस की रिएक्शन से। ठीक है, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कैम्फोरोनिक एसिड, ये भी आप इसी से करते हैं, किससे, रेफरमेटस की रिएक्शन से, और सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ये भी आप किससे करते हैं, रेफरमेटस की रिएक्शन से। ठीक है, तो अब ये आपको देखो सिंथेसिस याद नहीं करनी है, बस आपको इतना याद रखना है, विटामिन ए के सिंथेसिस में रेफरमेटस की रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का एक क्वेश्चन है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ रेफरमेटस की रिएक्शन। रेफरमेटस की रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट भाई हम जानते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होता है, ये वाला बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये मेन प्रोडक्ट है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर है ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये तो आप इसका इसका बाद में H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तब जाकर के बनेगा। उसका मेन प्रोडक्ट किसका, रेफरमेटस की रिएक्शन का, तो यही है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो सेकंड नंबर वाले से कंफ्यूज नहीं होना, ये बाद में बनता है, हमारी इच्छा होगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर 2020 में ये क्वेश्चन आया, इन्होंने कहा कि ए क्या है बोल करके। अब सबसे पहले हमें रिएक्शन पहचाननी है इसमें, तो रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, ये तो इन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, ये जो वन कंपाउंड है ये हमारा अल्फा हेलो एस्टर है, देख लो। ठीक है, और ये जिंक है, तो अल्फा हेलो एस्टर और जिंक, इसका मतलब ये हो गया आपका रेफरमेटस की रिएक्शन। ठीक है, एकदम कंफर्म, इसी से पता चलेगा अल्फा हेलो एस्टर और जिंक। अल्फा हेलो एस्टर कैसे, ये आपका एस्टर ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये आपका Br है, तो अल्फा हेलो एस्टर की जिंक के साथ रिएक्शन, रेफरमेटस की रिएक्शन। अब आपका ए बताना है, ए यानी कि प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट जानते हो ना, प्रोडक्ट आपका क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, ये आप जानते हो। अब आपको सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ढूंढना है इन सारी रिएक्शन में। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये एस्टर ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, इस पे OH है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं है। इसमें एस्टर ही नहीं है, इसमें भी एस्टर नहीं है। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर किस में है, इसमें है, देखो ये आपका एस्टर ग्रुप, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, और बीटा पे ये OH, यानी कि ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, कौन सा, 4 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो। तो ये प्रोडक्ट देखो, मैंने सिर्फ रिएक्शन पहचानी है, रिएक्शन पहचानने के बाद मुझे पता है इसमें प्रोडक्ट क्या बनना है। ठीक है, तो ये सीधा मैंने वहां तक मैं पहुंच गया, मैंने प्रोडक्ट न बनाया, न मैंने प्रोडक्ट बनाने की माथामारी करी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ मेरी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी यही चाहता है, देखो, है ना। आप इस तरह से यदि प्रोडक्ट बनाने लग गए, रिएक्शन प्रोसीड कराने लग गए, यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप करवाइए, अदरवाइज तो आपको ट्रिक से सोल्व करने होते हैं सारे क्वेश्चन। केमिस्ट 2021 में इन्होंने रिएक्शन दे दी, और रिएक्शन पूछी है कि ये जो एप्लीकेशन है ये कौन सी रिएक्शन की है ना। तो ये एप्लीकेशन हम एक्चुअल में अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको तो सिर्फ रिएक्शन पहचाननी है। आप कैसे पहचानेंगे, ये वाला जो कंपाउंड है ये अल्फा हेलो एस्टर है ना, अल्फा हेलो एस्टर और जिंक की प्रेजेंस है, और सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस है, इसका मतलब डेफिनेटली ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, रेफरमेटस की रिएक्शन है, कोई नहीं रोक सकता इसको। प्रोडक्ट से आप और कंफर्म कर सकते हैं, ये एस्टर है, ये अल्फा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है, बीटा पे OH है, इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, ये कंफर्म है रेफरमेटस की रिएक्शन। तो आप रेफरमेटस की रिएक्शन पहचानना मेरे ख्याल से सीख गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये क्वेश्चन आया है, और इसमें इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है ना, यस, इसमें इन्होंने ये रिएक्शन दी है, और इन्होंने कहा है कि A B C तो इन्होंने दे दिया, लेकिन पूछा केवल इन्होंने C है। भाई फाइनल प्रोडक्ट बताना है इनको, कैसे बताएंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारा कीटोन है, कीटोन के बाद में ये आपका अल्फा हेलो एस्टर है, देखो। ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर है ये, और ये आपका जिंक है। ठीक है, इसका मतलब ये है तो रेफरमेटस की रिएक्शन, तो आपका ए तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा,
है ना, ठीक है। उसके बाद में देखना जरा, ए तो आपका बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और उसके बाद में H2SO4, और उसके बाद में Fe, और उसके बाद में H2, है ना। यानी कि ये पूरी इन्होंने वो नेफ्थिल वाली अभी अपन ने करी है ना, वो की वो दे दी इन्होंने। ये कि ये जो स्टेप इन्होंने दी है ना, कौन सी एप्लीकेशन उठाई है इन्होंने, देखो मैं बताता हूँ आपको, विटामिन ए की नहीं, ये वाली एप्लीकेशन तो इन्होंने दो जगह दे दी, सीट्रिल की जो सिंथेसिस है वो, है ना, सेम क्वेश्चन था वो। और इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस की है, ये वाली अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड वाली, ये इन्होंने दी है ना। तो मैं एक बार इसको नीट एंड क्लीन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या इसमें होना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें आपके, यस यस, सबसे पहले तो देखिए आप में इसके, इसमें अल्फा हेलो एस्टर दे रखा है, जेड है ना। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाना आपको आता है कि अल्फा हेलो एस्टर में से बी आर चला जाएगा, बाकी ये जो पार्ट है ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। अब आप सेकंड स्टेप H2SO4 की कराएंगे। H2SO4 में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और एल्कोहल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कीन में। तो यहाँ पर ये अल्फा से आपके, सॉरी बीटा कार्बन से आपका ये, और इस नेक्स्ट कार्बन से आपका H, ये गायब हो जाते हैं, यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ओके। अब अगली स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सेलिनियम से और H2O से। तो सेलिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो रिंग है ना, इसमें एरोमेट यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, और इसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है इस रिंग का। तो ये बन गई एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अब उसके बाद में हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में जो एस्टर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के ये बन गया आपका अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर पहचान लो, CH2COOH, और इसमें नेफ्थलीन की जो रिंग है वो है। और यही आपका क्वेश्चन देखो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये रहा, है ना। बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों का सही हुआ होगा, बहुत ही कम लोगों का, क्योंकि पिछले साल पिछली वैकेंसी में मैंने ये वीडियो नहीं बनाए थे, इसलिए सही होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो बहुत ही कम लोगों का सही हुआ होगा। यदि आप में से किसी ने दिया है तो आपको भी पता होगा ये क्वेश्चन, इसको पकड़ना इतना इजी नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने सी पूछा है, आप समझ गए ना, आंसर इसमें ये आएगा सेकंड, ठीक है। आंसर इसमें ये आएगा, क्योंकि ये स्टेप भी प्रोसीड करा दिया, ये स्टेप भी सेम इसने, इन्होंने उसी बुक से उठाया जिसने मैंने वो उठाया है ना। आखिर इनको पता है मैं मटेरियल कहाँ से ले रहा हूँ, यस, आरपीएससी को पता है इसका मतलब। ये टेक्निकल केमिस्ट 2016 में देखो सेम क्वेश्चन आ गया, जो 2015 में स्कूल लेक्चर में आया था टेक्निकल असिस्टेंट में, वही क्वेश्चन आया है ना। सेम क्वेश्चन है, वही पहला स्टेप, दूसरा स्टेप H2SO4 का, तीसरा स्टेप आपका सेलिनियम का, ठीक है ना। वही आपका सेकंड नहीं, एरोमेटिसिटी वाला आंसर, फोर्थ आंसर इसमें आएगा, ओके। फोर्थ आंसर इसमें आएगा, सेकंड नहीं आएगा, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन जो अभी देखा है वही रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 का इन्होंने पूछा है, किसका अनुप्रयोग है, ये जो रिएक्शन है किसका अनुप्रयोग है भाई, ये किसकी एप्लीकेशन है। तो अभी अभी तो ये क्वेश्चन हमने किया था, ये अल्फा हेलो एस्टर जिंक रिफरमेटस की रिएक्शन है भाई, सिर्फ रिएक्शन पहचाननी है देखो हमें, है ना। तो रिएक्शन पहचानने की ट्रिक मैं आपको हर रिएक्शन में बताता आ रहा हूँ। ACF 2011 में पूछा है कि रिफरमेटस की रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रोड्यूस, क्या उसका किस लिए मतलब उसको यूज लेते हैं। तो भाई बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर वो बनाती है ना, मेन प्रोडक्ट उनके यही है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी उनसे बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केमिस्ट 2021 में ये क्वेश्चन आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट बहुत आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने मेजर प्रोडक्ट एक्स पूछा है और बताया है कि ये रिफरमेटस की रिएक्शन है, इन्होंने बता दिया, ठीक है, खुलासा इन्होंने कर दिया, वरना तो हमें पहचानना पड़ता, ओके। तो ये देखो ये क्वेश्चन मैकेनिज्म से आया है, जो मैकेनिज्म है वहां से आया है, कैसे करना पड़ेगा इसको। अल्फा हेलो एस्टर ये दिया, जेडन की रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले जेडन यहाँ बीच में आ जाएगा और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनेगा, ऑर्गेनोजिंक एसीटोन पे अटैक करेगा, ठीक है, और उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ जहां मैं लिख रहा हूँ वाई, ये जहां मैंने वाई लिखा है ना, वहां आपका बनेगा रिफरमेटस्की का मेन प्रोडक्ट, है ना। ये देखो उसकी मैकेनिज्म पूरी हो गई, कैसे, पहली स्टेप में जिंक अल्फा हेलो एस्टर पे अटैक करके क्या बनाता है, ऑर्गेनो जिंक बनाता है। तो जहां मैंने जेड लिखा है वहां ऑर्गेनो जिंक आएगा, फिर उसकी वो अटैक करता है आपके कार्बोनिल कंपाउंड पर, इस एसीटोन पर अटैक करेगा, और सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस का है। तो फिर जो मेन प्रोडक्ट है रिफरमेटस्की का, आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, वो कहाँ बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा वाई, और वाई का फिर H2SO4 होगा, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड एस्टर इसमें बनेगा, ठीक है।
तो ये X आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर जरा देख लीजिए, मैंने वैसे सोल्व नहीं किया, मैंने मेरे उससे सोल्व कर लिया, जो मेरा रिफरमेटस्की का जो मेरा सेंस ऑफ डिसीजन है उससे कर लिया मैंने। फोर्थ इसमें आंसर आएगा, देख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एस्टर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, आपको आज ज्यादा भी नहीं पता, आपको यदि ये पता है रिफरमेटस्की रिएक्शन है, तो आपको इतना तो पता है कि प्रोडक्ट में एस्टर तो जरूर होगा, प्रोडक्ट में एस्टर जरूर होगा। यदि आपको ये भी पता है तो आप 4 नंबर आंसर टिक लगाएंगे और वो सही होगा। ठीक है, तो जरा देख लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। मेरे ख्याल से हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कोई बात नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये शानदार क्वेश्चन था, आप इसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। काफी धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि रात हो गई है और क्या बोलते हैं, पत्नी जी और बच्चे सो रहे हैं, है ना, मैं दूसरे कमरे में हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।